नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का क्या नाम है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। फिर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का क्या नाम है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो कौन सा नगर था? कालीबंगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो किस धातु से बनी थी? कांस्य अर्थात कांसे से बनी थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से किस जानवर की मूर्ति के पूजा के प्रमाण मिले। तो किसके मिले थे? कुबड़ वाले बैल के। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। किरातार्जुनी किसने लिखा था? किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? दुर्ग। पुर का क्या अर्थ होता है? दुर्ग होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तक्षण बढ़ई को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु से बने सिक्के थे? तो किस धातु से बने सिक्के थे? तांबे धातु से बने सिक्के को क्या कहा जाता था? काकड़ी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? लिच्छवी के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है, अर्थात कितने भागों में विभाजित है? कितने भागों में विभाजित है? 15 भागों में विभाजित है तथा 180 उप विभाग हैं इसके, तथा 6000 श्लोक से यह संकलित किया गया। 11वां प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो किसे किया था? मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, अर्थात कौन सा राज्य था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था? रांची था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कौन थे? कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? राजगृह मगध की पहली राजधानी थी। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। फिर देखते हैं, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो कौन सा पुस्तक है? इंडिका। इसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। अगला प्रश्न है, मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। और कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और किसके मध्य हुआ था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? जयपुर के राजा जय सिंह ने कराया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 20वां प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता था, किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश द्वारा वित्त पोषित थे वो? स्पेन द्वारा था। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उस दिन अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो कौन थे? लुई 16वें फ्रांस के शासक। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी मशीन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स हारग्रीव्स थे। अगला प्रश्न है, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य गणतंत्र स्थापित करना, इसको किसने प्रारंभ किया था? ठीक, किसने किया था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गणतंत्र स्थापित करना। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? जोसेफ मेजनी थे। प्रश्न नंबर 26 है,
जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था एवं जो रक्त एवं लौह की नींव पर विश्वास करता था? तो कौन थे? बिस्मार्क थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? हवाई द्वीप पर हमला करना एवं वहां की सभी चीजों को पूरी तरीके से नष्ट कर देना। अगला प्रश्न है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? कौन था? कुबलई खान था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? कौन थी? जेम्स टाउन थी। जेम्स टाउन संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती थी। अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से टेनिस कोर्ट संबंधित है। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? किसके साथ की थी? टर्की के साथ की थी। अगला प्रश्न है, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फिर देखते हैं, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जॉन के ने किया था। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो किसके बाद हुई थी? किस संधि के द्वारा हुई थी? वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। तो कब हुई थी? 1618 से लेकर 1648 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑरलैंडो ने किया था। ऑरलैंडो ने पेरिस संधि सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा? कौन सी भूल कहा? हिमालयी भूल कहा। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा? तो चौरी चौरा की घटना को महात्मा गांधी ने हिमालयी भूल कहा। और यह कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पे घटित हुई थी? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी। यदि चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिए। धन्यवाद।